चाचा चौधरी और जूता चोर। एक दिन एक घर में आहा, सवेरा हो गया। भगवान उठो और कामकाज शुरू करो। तभी वह आदमी चौंक जाता है। अरे मेरे जूते! रात को सोने से पहले मैंने उन्हें उतार कर चारपाई के नीचे रखा था। क्या हुआ जी? रात को मेरे जूते गायब हो गए भाग्यवान। तभी वह औरत भी चौंक जाती है। हैं? मेरी चप्पलें भी गायब हैं। कहीं रात को कोई चोर तो नहीं घुस आया? नहीं, मैं घर के दरवाजे बंद करके सोई थी। अब क्या होगा? होना क्या है जी, नए जूते खरीदो। ठीक है, बाजार चलने को तैयार हो जाओ। और वह दोनों घर से निकल जाते हैं। मैंने बकरे को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया है, कुछ खा आएगा। खाएगा क्या? गांव में सूखा पड़ा है, घास का तिनका नहीं दिखाई देता। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस बकरे को बेच क्यों नहीं देते? पागल हो गई है, किसी कसाई के हाथ लग गया तो वह इसे चीर फाड़ देगा। दुकान में भाई गणेशी, जूते दिखा। अरे बाग बिहारी, पिछले हफ्ते ही तो आप दोनों मियाँ बीवी मेरी दुकान से जूते खरीद कर ले गए थे। वे इतनी जल्दी टूटने वाले तो नहीं थे। वे जूते टूटे नहीं, चोरी हो गए हैं भाई। ठीक है, तुम लोग कैनवस के बूट, सस्ते और पायदार, और आप लीजिए ये रबड़ के हवाई चप्पलें, खूबसूरत और चलने में आरामदेह। जूते चप्पलें खरीद कर वे लोग बाहर निकल जाते हैं। चलो भगवान, आज रात कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए। और वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। बकरे अंदर चलो, काफी घूम लिए। रात होती है और वे सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हैं, मेरे कैनवस के बूट कहाँ गए? और मेरी हवाई चप्पलें भी गायब हैं। आज रात तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोई थी। वह दोनों दोबारा जूते की दुकान पर पहुंचते हैं। गणेशी, जूते दिखा। फिर चोरी। मैंने नए कैनवस के बूट और हवाई चप्पलें तो पहना दी है, लेकिन घर जाने से पहले आप एक बार चाचा चौधरी से मिल लो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, मुझ गरीब की मदद करो, कुछ दिनों से हमारे जूते चोरी जा रहे हैं। यह सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। बेवकूफ, हम बैंक डकैती और दूसरी ऐसी बड़ी चोरियों का पता लगाते हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का घपला हुआ हो। साबू शांत हो जाओ, इस गरीब के लिए तो जूते जाना ही बड़ी चोरी है। हाँ दोस्त, बताओ क्या समस्या है? चाचा चौधरी, मैं बाग बिहारी हूँ। कुछ दिन से मेरे और मेरी पत्नी के जूते गायब हो जाते हैं। सुबह हम नए जूते खरीदते हैं, रात को वे फिर चोरी हो जाते हैं। मैं गरीब हर रोज जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? चलो तुम मुझे अपना घर दिखाओ। और वह लोग वहाँ से चल देते हैं। गांव में वैसे ही सूखा पड़ा है, सारी खेती चौपट हो गई और ऊपर से ये मुसीबत। बाग बिहारी, बारिश देना ऊपर वाले का काम है, जूते चोर को पकड़वाना मेरा काम। घर पहुंचकर हम सिर्फ 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी दूसरी पत्नी और एक बकरा। रात को हम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। चाचा चौधरी बकरे को बाहर कर देते हैं। अरे आप इस बकरे को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? चाचा चौधरी बकरे को बाहर बांध देते हैं। आज रात को यह यहीं बाहर बंधा रहेगा। आप क्या समझते हैं कि यह बकरा हमारे जूते खा जाता है? बस अब अंदर जाकर सोते हैं। और वह सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात को बाग बिहारी उठो और अपने जूते देखो। हैं, सारे जूते गायब। साथ में तुम्हारी दूसरी पत्नी भी लापता है। वह दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। आओ, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एक जगह पहुंचकर, अरे मेरी पत्नी अपने जुआरी और निखट्टू भाई के घर जा रही है। धीरे बोलो, देखो आगे क्या होता है। घर के अंदर, शामू, लो, आज 3 जोड़ी है। वाह, बहन हो तो ऐसी। इनको बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ताश की 2 बाजियां ज्यादा लगेंगी। तभी बाग बिहारी और चाचा चौधरी अंदर आ जाते हैं। धोखेबाज औरत, जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तुमने जूते चुराकर अपने भाई की मदद करनी शुरू कर दी। मुझे माफ कर दो जी,
अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं कान पकड़ता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। सुबह होने पर चाचा जी एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पत्नी अपनी चप्पलें भी क्यों चुराती थी। बाग बिहारी, एक की बजाय 2 जोड़ी जूता बेचने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। पत्नी पर तुम्हारा शक भी नहीं होगा। मगर आपने इस बेचारे बकरे को बाहर क्यों बांधा था? तुम्हारी पत्नी को भ्रम में डालने के लिए। मान गए, आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है।